दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत मंदिर निर्माण जो होते हैं वो आपके नागर शैली में होते हैं। ललितपुर का पहला है हमारा ललितपुर का दशावतार मंदिर। देवगढ़ ललितपुर के देवगढ़ में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान हुआ था और यह नागर शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे कि नाम से पता चलता है, मंदिर की दीवारों पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को खूबसूरती से उकेरा गया है। दूसरा है हमारा कानपुर का भीतरगांव मंदिर। कानपुर में स्थित यह मंदिर गुप्त काल की वास्तुकला का एक और अनमोल रत्न है। यह मंदिर अपनी अनूठी नागर शैली और पकी हुई ईंटों से बने प्राचीनतम मंदिरों में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है। जेके मंदिर कानपुर में स्थित यह एक आधुनिक मंदिर है जो अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह मंदिर विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है और जन्माष्टमी के दौरान यहाँ विशेष उत्सव होता है। उसके बाद आता है हमारा वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर भारत की सबसे पवित्र और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्तमान निर्माण महारानी अहिल्या होलकर ने सन 1780 में करवाया था। भारत माता मंदिर वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित यह मंदिर किसी देवी देवता को नहीं बल्कि भारत माता को समर्पित है। इसमें संगमरमर पर उकेरा गया अविभाजित भारत का एक त्रिआयामी भूगोलिक मानचित्र है। इसमें पहाड़ों, नदियों और पठारों को दर्शाया गया है। इसका उद्घाटन 1936 में महात्मा गांधी ने किया था। संकट मोचन हनुमान मंदिर यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने की गहरी आस्था है। तुलसी मानस मंदिर यह मंदिर उस स्थान पर बना है जहाँ माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। मंदिर की दीवारों पर रामचरितमानस की चौपाई और दोहे अंकित हैं। इसका निर्माण 1964 में सेठ रतनलाल सुरेका द्वारा कराया गया था और उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने किया था। अन्नपूर्णा मंदिर देवी अन्नपूर्णा देवी पार्वती का एक रूप को समर्पित यह मंदिर भोजन और पोषण की देवी का निवास माना जाता है। सारनाथ बौद्ध मंदिर यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ कई स्तूप, मठ और मंदिर हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। काल भैरव मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव को समर्पित यह मंदिर वाराणसी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। भगवान शिव ने काल भैरव को काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया था और उन्हें काशी वासियों को दंड देने का अधिकार है। मृत्युंजय महादेव मंदिर
यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। बिरला मंदिर। नवीन काशी विश्वनाथ मंदिर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU परिसर में स्थित यह मंदिर अपने भव्यता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। अयोध्या के प्रमुख मंदिर। अयोध्या, जिसे भगवान श्री राम की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर। यह भव्य मंदिर भगवान राम के जन्म स्थान पर बनाया गया है। परंपरागत नागर शैली में निर्मित यह 3 मंजिला मंदिर है, जिसके मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप रामलला की मूर्ति स्थापित है। हनुमानगढ़ी। यह अयोध्या के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करना आवश्यक है। यह मंदिर एक ऊंचे टीले पर स्थित है और माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ रहकर अयोध्या की रक्षा करते हैं। कनक भवन। यह मंदिर भगवान राम और माता सीता को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भवन माता सीता को विवाह के बाद उपहार में मिला था। इसकी अनूठी वास्तुकला और सुंदर मूर्तियां भक्तों को आकर्षित करती हैं। नागेश्वरनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और माना जाता है कि इसकी स्थापना भगवान राम के पुत्र कुश ने की थी। यह अयोध्या के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। दशरथ महल। यह वह स्थान माना जाता है जहाँ भगवान राम का बचपन बीता था और वे अपने भाइयों के साथ खेला करते थे। वृंदावन और मथुरा के मंदिर। प्रेम मंदिर वृंदावन। राधा कृष्ण को समर्पित यह मंदिर अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने करवाया था। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। भगवान कृष्ण को समर्पित यह मंदिर वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास ने करवाया था। एस्कॉन मंदिर वृंदावन। यह मंदिर भी कृष्ण बलराम को समर्पित है और अपनी सुंदर वास्तुकला और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है। पागल बाबा का मंदिर वृंदावन। यह एक अनूठा 10 मंजिला सफ़ेद संगमरमर का मंदिर है जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है। राधा रमण मंदिर वृंदावन। यह मंदिर भगवान कृष्ण के स्वयंभू रूप को समर्पित है। रंगनाथ जी मंदिर वृंदावन। दक्षिण भारतीय शैली में बना यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और अपने विशाल गोपुरम और रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा। यह वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ एक भव्य मंदिर और एक कारागार है जहाँ माना जाता है कि कृष्ण का जन्म हुआ था। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा। भगवान कृष्ण को समर्पित यह मंदिर 1840 में सेठ गोकुल दास पारेख द्वारा बनवाया गया था। विश्राम घाट मंदिर मथुरा। यह यमुना नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण घाट है जहाँ माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। प्रयागराज के प्रमुख मंदिर। प्रयागराज, जिसे तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है, गंगा, यमुना और पौराणिक
पौराणिक संस्कृत पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। श्री बड़े हनुमान मंदिर संगम के निकट स्थित यह एक अनूठा मंदिर है जहां हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति 20 फीट लंबी है और जमीन के नीचे स्थित है। अलोपी देवी मंदिर यहाँ भारत के अनोखे शक्तिपीठों में से एक है जहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि एक मंच पर रखे पालने की पूजा की जाती है। यह मंदिर अलोपी बाग क्षेत्र में स्थित है। मनकामेश्वर मंदिर यमुना नदी के किनारे किले के पास स्थित यह एक प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ काले पत्थर का शिवलिंग, गणेश और नंदी की प्रतिमाएं हैं। नाग बासुकी मंदिर यह मंदिर दारागंज में गंगा तट पर स्थित है और नागों की राजा बासुकी को समर्पित है। नाग पंचमी के दिन यह एक बड़ा मेला लगता है। सोमेश्वर नाथ मंदिर यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और प्रयागराज के प्राचीन मंदिरों में से एक है। वैष्णो वेणी माधव मंदिर यह मंदिर भगवान विष्णु के वेणी माधव स्वरूप को समर्पित है और पंचकोशी परिक्रमा का केंद्र माना जाता है। लखनऊ के प्रसिद्ध मंदिर चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ में स्थित यह मंदिर देवी चंद्रिका को समर्पित है और यहाँ मंदिर के दौरान भक्तों की भारी भीड़ होती है। हनुमान सेतु मंदिर गोमती नदी के तट पर स्थित यह मंदिर संकट मोचन हनुमान को समर्पित है। इसकी स्थापना 1960 दशक में नीम करौली बाबा ने की थी। श्री बुद्धेश्वर महादेव मंदिर यह भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि इनकी स्थापना राजा बख्शी ने की थी। आगरा श्री मनकामेश्वर मंदिर यह आगरा का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शिव मंदिर में से एक है। कैलाश मंदिर यमुना नदी के किनारे स्थित यह मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग कैलाश पर्वत से लाया गया है। दयालबाग मंदिर स्वामी बाग मंदिर राधा स्वामी संप्रदाय का यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1904 में शुरू हुआ था। लखीमपुर खीरी के प्रसिद्ध मंदिर गोला गोरखनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित यह एक प्राचीन मंदिर है और इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। मेढक मंदिर यह भारत का एकमात्र मेढक मंदिर है और भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 19वीं सदी में राजा वक्त सिंह ने करवाया था। देवरिया बाबा सोमनाथ मंदिर यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इस क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। सीतापुर नैमिषारण्य तीर्थ स्थल यह एक पवित्र स्थल है जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि 4 धाम की यात्रा यहाँ आए बिना अधूरी रहती है। यहाँ चक्री तीर्थ, व्यास नदी, व्यास गद्दी और हनुमानगढ़ी जैसे कई दार्शनिक स्थल हैं। गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर यह नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है और गुरु गोरखनाथ को समर्पित है। मंदिर परिसर में एक सुंदर तालाब और कई अन्य मंदिर हैं। सहारनपुर
शाकंभरी देवी मंदिर। यह मंदिर देवी शाकंभरी को समर्पित है और एक शक्तिपीठ माना जाता है। अन्य मुख्य मंदिर लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। भृंगु मंदिर बलिया। यह मंदिर महान ऋषि भृंगु को समर्पित है। विद्यावासिनी मंदिर मिर्जापुर। यह मंदिर देवी विद्यावासिनी को समर्पित है और एक प्रमुख शक्तिपीठ है। औढ़नाथ मंदिर मेरठ। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। चाइना मंदिर श्रावस्ती। यह एक बौद्ध मंदिर है जो अपनी चीनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर। यह मंदिर देवी पाटन को समर्पित है और एक शक्तिपीठ माना जाता है। महाशक्ति परिनिर्माण बांदा में है। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर। यह मंदिर देवी पाटन को समर्पित है और एक शक्तिपीठ माना जाता है। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर। यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 लंबी लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति है। दुधेश्वरनाथ मंदिर गाजियाबाद। भगवान शिव को समर्पित यह एक प्राचीन मंदिर है। हनुमानगढ़ी अयोध्या के केंद्र में स्थित यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। माना जाता है कि हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि की रक्षा करते थे। चलिए दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल में निर्मित प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है कहाँ स्थित है? देवगढ़, ललितपुर। दूसरा क्वेश्चन है, कानपुर में स्थित गुप्त काल का वह कौन सा प्राचीन मंदिर है जो पक्की हुई ईंटों से बना है? भीतरगांव मंदिर। वाराणसी में स्थित भगवान भारत माता मंदिर का उद्घाटन 1936 में किसने किया था? महात्मा गांधी। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिषारण्य जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी किस जिले में स्थित है? सीतापुर। पांचवा है, हनुमान जी की लेटी हुई विशाल प्रतिमा वाला बड़े हनुमान मंदिर कहाँ स्थित है? प्रयागराज। छठा है, वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्वामी हरिदास। प्रयागराज का वह कौन सा शक्तिपीठ है जहाँ देवी की मूर्ति की जगह एक पालने झूले की पूजा की जाती है? अलोपी देवी मंदिर। भारत का एकमात्र मेढक मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखीमपुर खीरी। मेरठ का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है? औढ़नाथ मंदिर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव, महोत्सव और मेले। उत्तर प्रदेश अपनी समृद्धि, संस्कृति और धार्मिक विविधता के कारण वर्ष भर उत्सवों और महोत्सवों से जीवित रहता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित यह पर्व पूरे प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन वाराणसी में इसका विशेष महत्व है।
आगरा संभाग। पहला है ताज महोत्सव आगरा। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में शिल्पग्राम में आयोजित होने वाला यह 10 दिवसीय महोत्सव भारतीय कला, शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों का भव्य प्रदर्शन है। बटेश्वर मेला आगरा। आगरा के पास बटेश्वर में यमुना तट पर लगने वाला यह एक विशाल पशु मेला है और इसका धार्मिक महत्व भी है। राम बारात आगरा। दशहरा के दौरान आयोजित होने वाला यह भगवान राम का भव्य विवाह जुलूस है। कैलाश मंदिर आगरा। सावन के तीसरे सोमवार को सिकंदरा के कैलाश मंदिर में भगवान शिव के सम्मान में यह मेला लगता है। सुरहकुल उत्सव आगरा। यह उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और मुगल काल की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को दर्शाता है। ब्रज क्षेत्र मथुरा वृंदावन। लठमार होली बरसाना। विश्व प्रसिद्ध लठमार होली बरसाना और नंदगांव में खेली जाती है, जहां महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं। जन्माष्टमी मथुरा वृंदावन। भगवान कृष्ण की जन्म स्थली होने के कारण यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम और भक्ति भाव से मनाया जाता है। हरिदास जयंती वृंदावन। संगीत सम्राट स्वामी हरिदास की स्मृति में यह संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। राधा अष्टमी। राधा रानी के जन्म उत्सव के रूप में यह पर्व विशेष रूप से बरसाना में मनाया जाता है। अवध क्षेत्र लखनऊ अयोध्या। लखनऊ महोत्सव यह महोत्सव लखनऊ की तहजीब, कला, संस्कृति और अवधी व्यंजनों को प्रदर्शन करता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी। लखनऊ के निकट देवा में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर यह मेला आयोजित होता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। रामनवमी मेला अयोध्या। भगवान राम के जन्मदिन के अवसर पर अयोध्या में यह भव्य मेला लगता है। परिक्रमा मेला नैमिषारण सीतापुर। सीतापुर के नैमिषारण में फाल्गुन के महीने में 84 कोसी परिक्रमा का आयोजन होता है। पूर्वांचल क्षेत्र वाराणसी गोरखपुर। गंगा महोत्सव वाराणसी। यह महोत्सव देवी गंगा के सम्मान में मनाया जाता है और इसमें संगीत और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। देव दीपावली वाराणसी। कार्तिक पूर्णिमा पर वाराणसी के घाटों को लाखों दियों से सजाया जाता है, जो एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करता है। ध्रुपद मेला वाराणसी। वाराणसी के तुलसी घाट पर आयोजित होने वाला यह संगीत समारोह ध्रुपद गायकी को समर्पित है। खिचड़ी मेला गोरखपुर। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में यह प्रसिद्ध मेला लगता है। कबीर उत्सव मगर संत कबीर नगर। संत कबीर की स्मृति में उनकी निर्वाण स्थल मगहर में यह उत्सव आयोजित किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र झांसी महोबा बांदा। झांसी महोत्सव आयुर्वेद महोत्सव। झांसी में आयोजित यह महोत्सव बुंदेलखंड की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। कजली महोत्सव महोबा। यह ऐतिहासिक महोत्सव वीर योद्धाओं आला और ऊदल की वीरताओं के विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। कालिंजर मेला बांदा। कार्तिक पूर्णिमा पर बांदा की ऐतिहासिक कालिंजर
दुर्ग में यह मेला आयोजित होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नौचंडी मेला मेरठ। होली के कुछ दिनों बाद लगने वाला यह हिंदू मुस्लिम एकता का एक और जीवित उदाहरण है, जहां नवचंडी देवी मंदिर और बाले मियाँ की मजार एक साथ स्थित है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। नवरात्रि के दौरान सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी के मंदिर में यह मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा किनारे यह विशाल मेला लगता है। अन्य महत्वपूर्ण उत्सव। कंपिल उत्सव फर्रुखाबाद। जैन धर्म से जुड़ा यह उत्सव फर्रुखाबाद में आयोजित होता है। सैयद सालार मेला बहराइच। यह मेला बहराइच में हजरत गाजी सैयद सालार मसऊद की मजार पर लगता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर। यह मेला अम्बेडकर नगर में संत गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में आयोजित किया जाता है। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर। राजा कंतिल की बेटी कजली की याद में मनाया जाता है। कजली अपने पति की याद में गाने गाती थी। गंगा महोत्सव वाराणसी। इसका नया नाम काशी गंगा महोत्सव है। सैफई महोत्सव इटावा जनवरी में। त्रिवेणी प्रयाग उत्सव प्रयागराज गंगा प्लस यमुना के संगम पर। यमुना चुंदी महोत्सव मथुरा वृंदावन के घाटों पर होने वाला एक अनूठा अनुष्ठान, जिसमें परिवार जन यापनी कामना पूर्ण होने पर यमुना जी को चुंदी उड़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। कुल मेले प्रति वर्ष लगभग 2256 मेले। सर्वाधिक मेले बाले जिले। मथुरा में 86 मेले, कानपुर में 80 मेले। सबसे कम मेले बाला जिला पीलीभीत 2 मेले। कुंभ मेला प्रयागराज। स्थान प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर अवधिकता। कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष में, अर्धकुंभ प्रत्येक 6 वर्ष में, महाकुंभ 2025 में 144 वर्ष बाद, विशेष 2017 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। माघ मेला प्रयागराज। स्नान स्थान प्रयागराज गंगा संगम पर। देवा शरीफ मेला उर्स मेला। स्थान बाराबंकी। समय कार्तिक माह में। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर आयोजित होता है। बटेश्वर का मेला। स्थान बटेश्वर आगरा यमुना नदी के तट पर। समय कार्तिक माह। प्रकार प्रसिद्ध पशु मेला। 5वां है नौचंडी मेला। स्थान मेरठ। समय होली के बाद, विशेष नवचंडी मंदिर और हजरत बाले मियाँ की दरगाह पर एक साथ लगने के कारण हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। शाकंभरी देवी का मेला। स्थान सुल्तानपुर। स्थान है हमारा सहारनपुर। समय होली और नवरात्रि के दौरान। 7वां है मकनपुर मेला। स्थान है मकनपुर गांव, बिल्हौर तहसील, कानपुर देहात। विवरण: यह घोड़े का मेला है और जिंद शाह मादर सैयद बहाउद्दीन की दरगाह पर लगता है। गणगौर मेला। स्थान आगरा। विवरण: शिव तथा पार्वती जी को समर्पित यह मेला विवाहित महिलाओं द्वारा नवरात्रि में मनाया जाता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला। गढ़ हापुड़
गंगा नदी के तट पर। समय कार्तिक पूर्णिमा। विशेष इसका उल्लेख पूर्णिमा में पुराणों में भी मिलता है। 10वां है रामनगरिया मेला। स्थान फारुखाबाद, गंगा नदी के तट पर। 11 है सूरजकुंड मेला। स्थान झांसी। 12 है मथुरा क्षेत्र के प्रमुख मेले। कंस मेला मथुरा, गोवर्धन मेला वृंदावन मथुरा, मूड़िया मेला मथुरा आषाढ़ पूर्णिमा, दाऊजी मेला मथुरा। देवछठ मेला दाऊजी मथुरा, इसे लक्खी मेला भी कहते हैं। यह भगवान बलराम को समर्पित है। 13 है सौरा मेला। स्थान सोरो कासगंज। विशेष यह भगवान बाहरा की जन्मस्थली है। 14 कबीर मेला। स्थान मगहर, संत कबीर नगर। 15 है ढाई घाट मेला। स्थान शाहजहाँपुर। विशेष यह शृंगी ऋषि की तपोभूमि पर लगता है। 16 है खिचड़ी मेला। स्थान गोरखपुर। समय मकर संक्रांति के अवसर पर। 17 है देवी पाटन मेला। स्थान तुलसीपुर बलरामपुर। 18 है कालिंजर का मेला। स्थान है बांदा। समय है कार्तिक पूर्णिमा। 19 है द्रुपद मेला। स्थान तुलसी घाट वाराणसी। 20 है नकटैया मेला। स्थान चेतगंज वाराणसी। 21 है महादेव मंदिर। स्थान है बस्ती। 22 है रामायण मेला। स्थान अयोध्या और चित्रकूट। 23 है गोविंद सागर मेला। स्थान है अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर। 24 है ददरी मेला। स्थान है बलिया। प्रकार है पशु मेला। 25 है बिठुर मेला। स्थान कानपुर, गंगा नदी के तट पर। अन्य नाम इसे तांत्रिकों का मेला भी कहते हैं। 26 है बालासुंदरी मेला। स्थान देवबंद सहारनपुर। 27 काकोरा मेला। स्थान बदायूं। अन्य नाम रुहेलखंड का मिनीकुम। 28 है परिक्रमा मेला। स्थान है नैमिषारण सीतापुर। 29 है शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर नवरात्रि मेला। उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक चित्रकला शैलियाँ। पहला है आपका चौक पूर्णा। चौक का अर्थ है चौकोर स्थान और पूर्णा का अर्थ है भरना क्षेत्र। यह उत्तर प्रदेश की सबसे प्रचलित और लगभग सभी क्षेत्र विशेषकर अवध क्षेत्र में लोकप्रिय है। अवसर लगभग सभी शुभ अवसरों जैसे पूजा, विवाह, त्योहार, दीपावली, होली, दशहरा और मंगल कार्यों पर। विशेष यह जमीन पर बनाई जाने वाली कला है। इसे बनाने के लिए चावल के आटे का घोल, गेहूं का आटा, हल्दी, कुमकुम और अन्य प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ज्यामिति, आकृति, फूल, पत्तियां और देवी देवताओं की प्रतिमा चिन्हित बनाई जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देवताओं और अतिथियों का स्वागत करना तथा स्थान को पवित्र करना होता है। दूसरा है साझी कला क्षेत्र है। इसका प्रमुख केंद्र ब्रज क्षेत्र मथुरा वृंदावन है। अवसर मुख्य रूप से पितृपक्ष के दौरान। विशेषताएं यह कला भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है। परंपरागत
रूप से इसे गोबर से दीवारों पर बनाया जाता है और फिर फूलों से सजाया जाता है। इसका उद्घाटन इसका आधुनिक और सबसे प्रसिद्ध रूप कागज पर कैंची से बारीक डिजाइन काटने की कला है। यह राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। सोनर खाना सोना रखना क्षेत्र यह अवध और पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। अवसर विवाह त्योहार विशेषकर नाग पंचमी और संतान के जन्म जैसे शुभ अवसर पर विशेषताएं यह घर की दीवारों और दरवाज़ों पर बनाई जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से अहीर समुदाय की महिला परंपरागत होती हैं। इसमें ज्यामितीय आकृति के साथ साथ पारिवारिक चित्र भी उकेरे जाते हैं। अरीपन ऐपन क्षेत्र यह मूल रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में उत्तराखंड क्षेत्र की कला है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी इसका प्रभाव दिखता है। अवसर धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार पर विशेषताएं इसे लाल रंग की गोरू रेड ऑर्ची से पुती जमीन या दीवार पर चावल के चोल विस्तार से बनाया जाता है। इसमें उंगलियों का प्रयोग करके शुभ चिन्ह जैसे देवी देवताओं के पद चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, समूह पत्तियों आदि बनाए जाते हैं। गोदने का अर्थ है शरीर पर स्थायी अंकन करना। क्षेत्र उत्तर प्रदेश की जनजाति और पिछड़ी जातियों में यह कला प्रचलित है। विशेषताएं यह चित्रकला जमीन या दीवारों पर नहीं बल्कि मानव शरीर पर बनाई जाती है। इसमें प्राकृतिक स्याही और सुइयों का प्रयोग करके त्वचा पर स्थायी चित्र उकेरे जाते हैं। इसके डिज़ाइन प्रकृति और धार्मिक प्रतीक से प्रेरित है। दीवार चित्रकला क्षेत्र बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र। विशेषता इन क्षेत्रों में घरों की बाहरी दीवार पर लोक कथाओं, धार्मिक प्रसंगों और स्थानीय वीरों जैसे आला उदल के चित्र बनाने की परंपरा है। इसमें चटका रंगों का प्रयोग किया जाता है और यह स्थानीय ज्वलनशील को दर्शाती है। पहला क्वेश्चन है आपका, सुलह एक कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? यह इसका प्रतीक है। आगरा में ये त्योहार मेला मनाया जाता है और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। दूसरा है लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में, मथुरा। दोस्तों ये है आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को घर से देना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है आप लोगों को इसका आंसर। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में किसकी याद में मनाया जाता है? यह है आपका राजा कंतिल की बेटी और कजली की याद में मनाया जाता है। कंपिल महोत्सव का संबंध किस क्षेत्र से है? ये जैन धर्म से है आपका। ध्रुपद मेला का आयोजन कहाँ होता है और यह किस विधा पर समर्पित होता है? वाराणसी ध्रुपद गायकी को। 7वां है वटेश्वर मेला आगरा मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? विशाल पशु मेला। 8वां है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर लगने वाला मेला जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, कहाँ आयोजित होता है? बाराबंकी। 9वां है यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की
रूप में मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश का आयोजन कौन सा है? कुंभ मेला। 10th है, किस चित्रकला शैली में शरीर पर स्थायी अंकन किया जाता है? गोदना। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है हमें। पहला कथन है, कजली महोत्सव महोबा में वीर योद्धा आला उदल की वीरता के विषय पर्व के रूप में मनाया जाता है। सत्य कथन है ये। तो कथन दूसरा है, कजरी महोत्सव मिर्जापुर के राजा कंतिल की बेटी कजली की याद में मनाया जाता है। तो ये दोनों सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज क्षेत्र में सांझी कला का सबसे प्रसिद्ध और आधुनिक स्वरूप क्या है? डी वाला, कागज पर कैंची से बारीक डिजाइन काटना। दोस्तों एक तरफ हम मेले दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान। देवा शरीफ मेला आपका कहाँ लगता है? बाराबंकी में। नौचंडी मेला मेरठ में। ककोरा मेला बदायूं में। कजली महोत्सव महोबा में। 14 है, उत्तर प्रदेश की कौन सी लोक चित्रकला शैली मुख्य रूप से भूमि पर बनाई जाती है और लगभग सभी शुभ अवसरों पर इसका उपयोग होता है? यह है आपकी चौक पूर्णा। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।